जंगल में मीनी नाम की एक माँ बंदरिया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मीनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़ी ही लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वो उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही मीनी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मीनी, देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। चिंटू, अरे वाह, मजा आ गया, मुझे केले चाहिए। मिंटू, नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। मीनी, हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी, शांति से बैठो जरा, मैं ये केले तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चों खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद मिंटू अपने माँ से कहता है, माँ इतने मीठे केले तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी मीठे केले लाऊंगा। मीनी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर पेड़ पर छलांग लगाने के काबिल हो जाओगे तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। मिंटू, अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मान कर चलेंगे। चिंटू, माँ मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। माँ बाहर बहुत खतरा है, तुम मुझे खाना लेकर दोगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। मीनी, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी, मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल में सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। मिंटू, नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होते जाते हैं। मीनी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। मिंटू, हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मिंटू, मुझे अभी ले चलो माँ, मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हो, मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। चिंटू, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। मीनी, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिंटू घर में बैठकर आराम करने लगते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। चिंटू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। मीनी, बेटा चिंटू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। चिंटू, नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। मीनी, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मिनी को ये बात समझ में आ जाती है कि चिंटू की आदत बिगड़ गई है, वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मीनी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन चिंटू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन मिनी की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़े होकर बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन मिंटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। चिंटू, अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है। मिंटू, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। चिंटू, अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो, जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसीलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। मिंटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर चिंटू अपने भाई के बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजा करने लगता है।
मिंटू, अरे चिंटू कहाँ हो? ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ, जल्दी आओ, आम बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर चिंटू अपने भाई के पास आकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता है उसे वो शिकार कर लेता है। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। मिंटू, भाई, चिंटू जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बच के रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। चिंटू, ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। मिंटू पेड़ से उतरकर भोजन की तलाश में निकल जाता है। तभी वो शेर उसका पीछा करता है। मिंटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है, फिर किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने प्राण बचा लेता है। लेकिन वो शेर उस पेड़ के नीचे बैठकर मिंटू के उतरने का इंतजार करने लगता है। मिंटू, ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहाँ से नहीं हटता, जिस कारण मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है। चिंटू, नहीं, मेरे भाई को क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं वह जानबूझकर आज वापस नहीं आया? मैं सुबह से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। चिंटू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह मिंटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। चिंटू, भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। मिंटू, तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। चिंटू, अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, मिंटू, इसीलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। चिंटू, अच्छा, ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू, भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मिंटू, मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। चिंटू, क्या हम बारिश में खाना लाने के लिए जा नहीं सकते हैं? मिंटू, माँ ने कहा था आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढल कर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वह देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। मिंटू, हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू से रह नहीं जाता और वो खाने की तलाश में जाने लगता है। मिंटू, तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। चिंटू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। मिंटू, नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है, मैं जल्दी कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लेने के लिए चला जाता है और चिंटू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी मिंटू वापस नहीं लौटता। चिंटू, अरे भैया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही पछतावा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक रात उसे भूखे सोना पड़ता है, लेकिन चिंटू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।